जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट भी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवाया हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जितनी भी पिछली भर्ती हुई हैं एसएससी जीडी की सभी के प्रीवियस ईयर के मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। और प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि प्रश्न भी रिपीट होते हैं, प्रश्न का लेवल ही पता चल जाता है, उसी हिसाब से आप टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है। और रीजनिंग की तो आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस से लगाओगे ना, तो रीजनिंग तो आपको ऐसे ही बनने लगेगी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है। लेकिन जीके जीएस का ज़्यादा वो रहता है कि भाई जीके जीएस में फंस जाते हैं, बाकी तो सब आ जाता है। तो जीके जीएस ऐसा है कि जितना आप लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और टॉपिक कवर करो, कला संस्कृति वाले ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछ जाते हैं, फिर बताऊंगा आपको, खुद देख लेना प्रश्न। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे आप महिला हों चाहे आप पुरुष हों। और किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है। हम उत्तर प्रदेश से, आप किस राज्य से जरूर बताएं। पहला प्रश्न है आपका, दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये आपकी इमल्सन के, किसके? इमल्सन के उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपका जीएस का पहला प्रश्न था ये। ठीक है। जीएस ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 3-4 2-3 अंक का, किसी में 3-4 ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये आपका देखो दूसरा प्रश्न पूछ लिया, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता? किसे नहीं माना जा सकता? तो दोस्तों जीवन यापन लागत को, किसको? जीवन यापन लागत को नहीं माना जाता। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न जीएस से नहीं था, ये प्रश्न आपका इकोनॉमी से है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैश होता है। कैसा होता है? जैव निर्मीकरणीय, अजैव निर्मीकरणीय। कैसा होता है? दोनों होता है, जैव और अजैव निर्मीकरणीय। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका है साइंस से, ये को साइंस नहीं है, साइंस नहीं है, इकोनॉमी से। देखो, माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है। तो किसको? कम आय वाले व्यक्तियों, किसको? कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। वित्त सेवा सभी लोग जानते हैं, वित्त आयोग। ठीक है। और कुछ भी हो तो ये जो आपका वित्त आयोग को जो अध्यक्ष वगैरह होता है, किसको रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, प्रश्न में पूछा गया। ठीक है। और वित्त मंत्री कौन है अपना, वो जरूर बताना, शायद निर्मला सीतारमण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों खेल कूद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका अवार्ड वगैरह हो गया और पिच की लंबाई वगैरह पूछ लेते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में, कब हुआ था? 1984 में, 1984 में हुआ था। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों आपका ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव जो आपके देवता उनको समर्पित है। किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अभी जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी आज है 20 तारीख। ठीक है। और आपका ये 18 तारीख को शायद मना गया, कल था 19 तारीख को विश्व कप फाइनल, उससे पहले एक दिन मनाया गया। ठीक है। बिहार राज्य का बहुत ही फेमस है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 ये बिल्कुल सही होगा। दीपावली के बाद तो भैया इसी में लोग जाते हैं। अभी देखो कितना भीड़ था, अपने बिहार के जो भाई हैं उनका ये बहुत ही फेमस त्यौहार है। अगला देखो, और एक भी अपना का नाम उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगर आपने देखा हो ना, उत्तर प्रदेश में भी अपने यहाँ छठ पूजा होती है, लेकिन वो छठ नहीं है, ये इनका त्यौहार है। ठीक है। बिहार राज्य वालों का, भाइयों का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था। ये जो आपका प्रश्न है ना दोस्त, ये कई बार पूछा गया है। तो किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। मैंने जितना प्रीवियस ईयर में 41 में या 42 में करवा रहा हूँ, 42वां है।
ठीक है, 42वां या 43वां होगा, 42वां मेरे ख्याल से, ठीक है। आपका अधिकतर काफ़ी प्रीवियस ईयर के पेपर में कम से कम 3-4 प्रीवियस में तो देखने को मिला ही होगा, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। और ये मत समझना कि केवल एसएससी जीडी में पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, या आपका अदर एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, अब कोई भी पुलिस हो, ठीक है, सभी में पूछा जाता है, कोई से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य डैश था। तो दोस्तों हरित क्रांति का जो उद्देश्य था, अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। और कौन थे इनके जनक भारत में? वो थे आपके एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। और देखो अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करो, दूध का उत्पादन कम करना, बिल्कुल नहीं यार, क्यों उत्पादन कम करेंगे? भूमि के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि करना नहीं। क्लोरोफ्लोरो रसायन की खपत को कम करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? तो आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था, नहीं? बहुत कठिन लग रहा था, बिल्कुल सरल। देखो, उससे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भैया सब में लागू होता है, ठीक है ना, कि इसको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा देखो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ठीक है। अगर आपको राज्यपाल यानी गवर्नर बनना है ना, तो उसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ध्यान में रखो। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, पहला और दूसरा। पहला तो भैया कोई सा भी आप नेता बनो, नौकरी में भी कहीं कहीं, तो आपका पहले तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल 100% है। और दूसरा आपका किसी में 25 वर्ष, किसी में 35 वर्ष, ठीक है। आपका मुख्यमंत्री वगैरह बनने के लिए 35 वर्ष। अगला देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है इकोनॉमी से। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो ये आपका करंट अफेयर्स प्रश्न है। तो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा। कौन से हैं? श्री मनोज सिन्हा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, फिर पॉलिटी से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के डैश में संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। कौन सा? 104वें संशोधन। कौन सा था? 104वां संशोधन, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। आया था ना अभी SC/ST एक्ट, वही है। पृथ्वी की, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बड़ी परत कौन सी है जो भूपट्टी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? तो कौन सी है? वो है आपकी स्थलमंडल। कौन सी है? स्थलमंडल। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये आपका दिसंबर 1931 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसको? वो है आपका केलूचरण महापात्रा को। किसको? केलूचरण महापात्रा को। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों पहली का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पहली महिला, पहली राज्यपाल, पहली वो, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न नोट करने लायक है, नोट कर लो, ठीक है। तो वो है आपकी थांगनोन कोन्याक जी। कौन है? थांगनोन कोन्याक जी। आजकल तो पायली जी को भी जी बोलते हैं, तो भैया इनको भी जी, सम्मान से बोलना चाहिए, सम्मान। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? लावड़ी का नहीं है। लावड़ी से आपको लगता होगा पंजाब का है, नहीं दोस्त। लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा, ये सब पंजाब के हैं। भांगड़ा गिद्धा तो सभी को पता होगा, दोनों फेमस है। लुड्डी ये भी है,
लावड़ी कहाँ का है भैया? ये महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का। ये प्रश्न भी पूछा गया है लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। तो ये लावड़ी नहीं है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1960 के दशक के मध्य में प्रारंभ हुआ था। कब? 1960 के दशक के मध्य में, मतलब 1960 से 1970 के बीच में मध्य में हुआ था। और उसी समय आपके खाद्यान्न की बहुत कमी पड़ गई थी और हरित क्रांति का शुरुआत इसलिए किया गया था, खाद्यान्न का उत्पादन जो आपकी पुरानी किस्म की वो थे ना बीज वगैरह, उनको हटा के अच्छी किस्म के बीज बोएं जिससे पैदावार अच्छी हो। उसी समय कम पड़ गया था, मतलब पैदावार कम हुई थी। और उसी में आपका FCI की स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, 1965 में। अगला देखो, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्राशस्ती की खुदाई की गई? किसकी? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है आपका, फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न के बीच होना चाहिए। तो कितने के बीच? 27 से 28 इंच। कितना? 27 से 28 इंच के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला के आपके 20 प्रश्न भी पूछ जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ मिस्टेक नज़र आई हो तो भी बताना। और अगला सेक्शन आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है, पार्ट C एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा और अच्छे से पढ़ाई करें। और सभी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराऊँगा जल्दी से जल्द। रोज़ के 2 चलेंगे, मतलब 2 हिंदी का, 2 मैथ का, 2 रीजनिंग का, ऐसे चलाएँगे, 2 GK GS का। तो जल्दी से सॉल्व कर लिए, 1 महीने के अंदर निपटाएंगे। जय हिंद, जय भारत।